नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हल्द्वानी की एक बेटी जिसकी उम्र महज 13 साल है और इस छोटी सी उम्र में उस बेटी ने अपने नाम मार्शल आर्ट में 13 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रोंज मेडल अपने नाम कर दिए हैं। उत्तराखंड की शान हल्द्वानी की इस बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूं और जानेंगे इस बेटी की जुबानी आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने इस खेल में अपनी पहचान बनाई और इस मुकाम को हासिल किया। मेरे साथ इस वक्त रिनीसा है। रिनीसा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रिनीसा, ये बताइए, मार्शल आर्ट आप करती हैं, खेलती हैं, महज 13 साल की उम्र आपकी है। इस उम्र में जो बच्चियां होती हैं, हम वीडियो गेम खेलती हैं या कोई दूसरे स्पोर्ट्स कर रही हैं, लेकिन आपने ये खतरनाक एक सेल्फ डिफेंस वाला खेल चुना। कितना अपने आप में प्राउड होता है और क्या कहना चाहेंगी? सर, ये मुझे बचपन से शौक़ था इसको करने का। पहले से मैं WWE वो सब देखता था और फिर मुझे अच्छा भी लगा। एक तरफ अच्छा भी है, सेल्फ डिफेंस आता है इससे, और फिर बाकी वो सब भी ठीक है, अपना सेल्फ डिफेंस हो जाता है और अच्छा लगता है। फिर ऐसे मेडल आते हैं तो सब लोग ऐसे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, ऐसे वो होता है। जैसे ये बताइए, आमतौर पर हमारे समाज में हम देखते हैं कि बेटियां होती हैं, वो समाज में जब भी सड़क पर निकलती हैं या कहीं पर भी वर्क प्लेस में, तो कई बार ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था। ऐसे में सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बेटियों के लिए कितना मददगार साबित होती है? सर, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और ये मैं ही नहीं, सबको सीखना चाहिए। आप लोग भी सीखिए, सेल्फ डिफेंस होगा, कभी क्या पता कब कहाँ हो जाए, तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस सही रहता है। रिनीसा, ये बताइए, इतनी छोटी उम्र, 13 साल की उम्र आपकी है, अब तक की अगर अपनी सक्सेस जर्नी का बताना चाहेंगी, किस तरीके से आपने कोचिंग करी, कैसे आप इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी और अभी हाल ही में देहरादून में आपने वुशु स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, किस तरीके से बताना चाहेंगी अपनी स्टोरी को? तो सर, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2019 में। तो वहाँ से मैंने अपनी कराटे क्लास ज्वाइन करी थी विनोद लखेरा सर के वहाँ, और उनने मुझे इतना अच्छा गाइड करा और आज मेरे इतने सारे मेडल्स हैं। लाइक मैं वेस्ट बंगाल, जम्मू, मध्य प्रदेश, लखनऊ और भी बहुत सारी जगह इसके चक्कर से टूर हो चुका है और इसके मेडल्स भी, मतलब अभी तो मेडल्स आ रहे हैं और बाद में ये मुझे जॉब के लिए भी बहुत सपोर्ट करेगा। रिनीसा, मुझे ये बताइए, जो बेटियां चाहती हैं कुछ करना, जैसे आपकी उम्र है, माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपके माता पिता ने पूरा आपको सपोर्ट किया और आज आप इस तरीके से इस मुकाम पर हैं। भविष्य में रिनीसा का क्या सपना है, किस तरीके से रिनीसा अपने आप को देखती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था मेरे में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे बहुतों का होता नहीं है। और आगे जाके मेरा ड्रीम है एक MMA फाइटर और पुलिस, मतलब NDA मेरा मेन स्कोप है, NDA और MMA फाइटर। तो ये थी मेरे साथ रिनीसा और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए रिनीसा के पिताजी और माताजी दोनों मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए, जब रिनीसा जैसे होनहार बेटी घर में आती है तो कितनी खुशी होती है, कितना प्राउड होता है? बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है। गॉड गिफ्ट है ना, हर किसी के उसमें नहीं होता। एक जर्नी इसकी ऐसी स्टार्ट करी थी, हमको भी नहीं पता था कि इतना हाई लेवल में स्टेट खेलेगी, इंडिया खेलेगी, और वो धीरे धीरे होते होते वो नेशनल चैंपियन बन चुकी है, जो हमें भी शुरू में इसका विश्वास नहीं था पहले, लेकिन आप ये देख ही रहे सर्टिफिकेट इसके, वो तो धीरे धीरे सब कुछ भरोसा आया। और मेन इसके कोच विनोद लखेड़ा जी, उन्हें जितनी बार धन्यवाद करना चाहूँ मैं, हमेशा काम है वो, उनके हाथ में इससे सौंप दिया था हमने आज से 4-5 साल पहले, तो उन्होंने तराशा है इसे और अभी भी जो है सब उन्हीं की बदौलत है, वो उनके इंस्ट्रक्शंस और उनकी वजह से। और इसका हार्ड वर्क बहुत करती है, इससे कभी नहीं हटी, पीछे नहीं हटी कभी भी है कराटे के उससे। और अब आगे जर्नी अभी तो स्टार्ट हुई है सर, अंडर 14 की नेशनल चैंपियन है, अभी आगे बहुत इसको लंबा सफ़र तय करना है। और मतलब हर किसी को ऐसी होना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाइए, है ना, मेरी बेटी मेरा अभिमान है, ऐसी सभी का होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। मेरे साथ इस वक्त रिनीसा की माताजी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, मुझे बताइए, एक बेटी आपके घर में, 3 बेटियां आपके घर में भगवान ने आपको दी हैं, बेटी आपका नाम रोशन कर रही है, किस तरीके से बताना चाहेंगी जो माँ बाप अपनी बेटियों को थोड़ा सा कमतर समझते हैं बेटों की अपेक्षा, ऐसे माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार सर। सर, मुझे बहुत अच्छा फील है कि मेरे पास 3 बेटियां हैं सर। आज मेरी बेटियां सर मेरे मतलब बेटों से कोई कम नहीं है सर।
आप भावुक हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ाया है, आप बेटियों की हिम्मत बनी, आज बेटियाँ आप पर गर्व कर रही हैं और पूरा समाज आप पर इन बेटियों की वजह से गर्व कर रहा है। क्या कितनी सुखद अनुभूति होती है? सर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी जैसी बेटियां सबको दे, है ना। और मेरी बेटियां मेरा अभिमान है सर। मेरे बेटियां जो है मेरे हर सपोर्ट में, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहती है और हमारा परिवार ही सही है सर। चाहे मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूं तो हम उनके साथ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सास बहू की तरह रहते हैं, वहाँ पर भी हम एक माँ और बेटी की तरह रहते हैं। मेरा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है कि मैं इस परिवार में आई शादी के बाद। तो बाकी मैं क्या कहूँ सर, मुझे मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आप भावुक हो रही हैं। मुझे ये बताइए, आज जब आप सड़क पर निकलती हैं, मार्शल आर्ट की चैंपियन आपकी बेटी है, उत्तराखंड में नाम रोशन किया है, देश में नाम रोशन किया है और पूरे विदेशों में भी रिनिशा का नाम आज जाना जा रहा है, कितनी प्राउड लगता है। और ये बताइए, जब कहते हैं कि मार्शल आर्ट की बेटी बगल से माँ गुजर रही है तो लगता है कि हाँ कुछ बात है अब मुझ में। सर मुझे आज मेरे को बेटी के नाम से जाना जा रहा है कि यार ये रिनिशा की मदर आ रही है जो मार्शल आर्ट में टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है ना। सर मेरे को ये नहीं पता सर ये क्या चीज़ है और अच्छा है या बुरा है। मैं सर आज विनोद लखेड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को इतनी अच्छी गाइडलाइन दी है, इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतने अच्छे आगे बढ़ा दिया। सर मुझे नहीं पता है कि ये फील्ड क्या है और क्या नहीं है, लेकिन सर आज मुझे इस फील्ड की वजह से, सर मेरे बेटी की वजह से सर मेरे को आज जाना जा रहा है, मेरे परिवार को जाना जा रहा है, हम लोगों को जाना जा रहा है। सर एक नहीं तो एक मिडिल क्लास कभी ऐसा सोच नहीं सकता है सर कि हम लोग इतने आगे जाएंगे या फिर हम लोगों को इतना पूछा जाएगा। लेकिन सर आज मेरे को इस फील्ड की वजह से, यानी कि कराटे की वजह से, जिजुत्सु की वजह से और अपनी बेटी की वजह से और सर आज विनोद लखेड़ा सर की वजह से जो है इतना मान सम्मान, इतना इज्जत मिल रही है। मैं सबका आभार प्रकट करूँगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी विनोद लखेड़ा सर का भी, साथ में अपने बच्चों का भी कि आज बच्चे जो है मेरा अभिमान है ना। सर मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जैसी बेटी है। मैं चाहूँगी कि सर हर बेटियों को जो है, हर बेटियों को आगे आना है सर, कुछ ना कुछ सीखना है और अपनी सेफ्टी के लिए सर कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है और बहुत अच्छा काम करना है सर। ओके, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं ये माँ के आंसू जो थे, ये भावुक क्षण, क्योंकि साफ तौर पर बेटी मेरा अभिमान, जो समाज आज बेटियों को कमतर समझता है और बेटे की चाहत में न जाने कितने अपराध वो करता है, ऐसे समाज में रिनिशा लोहनी और उनका ये पूरा परिवार एक सकारात्मक संदेश पूरे समाज को देता है और कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। रिनिशा से हमने बात की। रिनिशा से बात करने पर साफ जाहिर हुआ कि मानो रिनिशा ये कह रही हैं कि अभी तो जीवन की असली उड़ान बाकी है, मेरे हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी पर ज़मीन, मेरे सफलता का अभी पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप भी रिनिशा को इस उपलब्धि पर बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं और इस पूरे परिवार की हिम्मत को और बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर इस खबर में आपने कमेंट कीजिए, बधाई दीजिए और इस तरीके से इस बेटी की हिम्मत को आगे बढ़ाइए। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।